नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और 14वां लेसन चल रहा है विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। इसके जो अपने दो भाग हैं वो पहले कर चुकी हैं और इसका जो लास्ट भाग है वो अपने देखते हैं। तो अपने फ्यूजों के बारे में बात कर रहे थे कि जो विद्युत परिपथ है, किसी भी प्रकार का घर में कभी शॉर्ट सर्किट हो तो यदि फ्यूज अपने उचित मात्रा में सही जो फ्यूज हैं वो लगे हों तो वो पिघलकर टूट जाए और परिपथ भी टूट जाए तो फिर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। तो आजकल क्या है, फ्यूज के स्थान पर क्या किया जाता है, लघु परिपथ विच्छेदकों MCV, फ्यूज के स्थान पर MCV का यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लघु परिपथ विच्छेदकों। इसका उपयोग किया जाता है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा है वो सुरक्षा सीमा से अधिक हो। तो ये स्विच ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही फिर ऑफ हो जाते हैं और आप इन्हें फिर से ऑन करके अपने परिपथ को पूरा कर सकते हो। तो डब्बे पर भी ISI चिन्ह अवश्य देखना चाहिए। उसी मतलब ISI चिन्ह लगे होने वाली ही आपको MCV का यूज़ करना चाहिए। सदैव ICI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर आप किसी भी तार या धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। एक उचित तार का ही उपयोग करना चाहिए। अपने पढ़ रहे थे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अब अपने पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कि जब किसी भी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें थोड़े बहुत चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके लिए आपको क्रियाकलाप दे रखा है। सबसे पहले 14.5 की उपयोग की जा चुकी आप माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे ले लो और इसके चारों ओर आप विद्युत तार के कुछ फेरे लपेट दो। ट्रे के भीतर एक छोटी सी चुंबकीय सुई रख दो। अब इस तार के तंत्र सिरों को दर्शाए अनुसार स्विच होते हुए विद्युत सेल से आप संयोजित कर दो। आगे आपको डायग्राम दिखाया जाएगा। उस प्रकार परिपथ को पूरा कर दो। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है आप उसे नोट कर लो और चुंबकीय सुई के निकट एक षड़ चुंबक लाओ। देखिए क्या होता है कि अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को आप ऑन की स्थिति पर लाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। स्विच को वापस ऑफ कर देते हैं तो क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्राथमिक स्थिति पर आ जाती है। तो हाँ, ऐसा ही होता है कि चुंबकीय सुई एक बार विक्षेपित होती है और वापस फिर उसी जगह पर आ जाती है। तो हम क्या जानते हैं कि जो चुंबकीय सुई है ये एक लघु चुंबक होती है। जो चुंबकीय सुई या कंपास है वो क्या है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करते हैं। आपने चुंबक वाला जो चैप्टर किया था कक्षा 6 में 13वां, उसकी वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि उसके अंदर बताया गया था कि जो चुंबकीय सुई है, जो चुंबकीय कंपास है, पहले ज़माने में भी लोग उसको दिशा निर्धारण में उपयोग करते थे और आज भी अपने चुंबकीय कंपास को, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही की ओर ही इंगित होगी। तो जब हम कोई चुंबक इससे निकट लाते हैं तो सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ये एक चुंबकीय सुई है, दूसरी चुंबकीय सुई है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में है, दूसरी इसके पास आती है तो ये उससे उस दिशा से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो उसी प्रकार जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। तो अभी अपने क्या जाना कि एक चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है कब, जब दूसरी चुंबकीय सुई को उसके पास लेके आ रहे हैं। और अब अपने क्या कह रहे हैं कि चुंबकीय सुई तब भी विक्षेपित हो रही है जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने किसी भी तार में, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। उसमें कुछ टाइम के लिए थोड़े बहुत चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिस्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी पहले आश्चर्यजनक चकित हो गए थे। वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये खोज की थी ना, वो भी पहले क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की है, हमने तो धारा प्रवाहित की है लेकिन उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, भी ऐसा भी क्या हो सकता है। तो वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी
तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। यह जानने वाले वो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने यह पहला प्रयोग किया था उन्होंने। अतः जब हम किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? चुंबकीय सुई विक्षेपित कब होगी? जब दूसरी चुंबक उसके पास होगी। अब चुंबक तो है नहीं, अपने तो बस धारा ही प्रवाहित की है, तो अपने कह सकते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। चुंबकों के निर्माण में विद्युत धारा का उपयोग भी किया जाता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आप आसानी से समझ गए होंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करती है और इसको एक प्रयोग के द्वारा भी समझाया जा चुका है। इसके बाद देखो विद्युत चुंबक कि इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है आपको कि लोहे की लगभग आप इतनी 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी आपने कील ले ली और 75 सेंटीमीटर लंबा कोई भी आपने तार ले लिया और इस तार को इसके ऊपर इस कुंडलित के रूप में क्या कर दिया? लपेट दिया। अब तार के स्वतंत्र सिरे को आप किसी भी स्विच से होते हुए इस प्रकार ये परिपथ एक स्विच बना ली और एक बैटरी लगा दी, एक सेल लगा दिया, तो ये सेल से संयोजित कर दिया। अब क्या करो, कुछ पिन इस कील के सिरे पर और इसके निकट लेके आते हैं। तो अब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि क्या जो पिन है वो कील की नोक से चिपक जाएगी। तो स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा? जब तो वो ऑन होगा तब तो वो उससे चिपक जाएगी, क्योंकि अभी भी अपने प्रयोग किया है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही ऑफ होगा तो वह पिन क्या होगी? वापस नीचे गिर जाएगी। कि जो विद्युत धारा है प्रवाहित करने पर जो कुंडली है वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो समाप्त होता है तो उसके जो चुंबकत्व के गुण हैं वो भी सामान्यतः क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अपने ये प्रयोग है कि वो तब तो चिपक जाएगी लेकिन बाद में वो क्या होगी? उसको छोड़ देगी। बाद में उसके चुंबकीय गुण क्या होंगे? नष्ट होंगे, तो वो उसको छोड़ देगी। इसके बाद अगला है आपके विद्युत घंटी। तो हम सभी जो विद्युत घंटी से अपने बहुत प्रकार से परिचित है। अपने किसी के घर में जाते हैं, डोरबेल लगाते हैं, उनको पता चल जाता है, लेकिन कई बार अपने डोरबेल बजाते रहते हैं लेकिन अंदर उनको पता ही नहीं चलता अभी कोई आया या नहीं। अपने को लगता है कि वो तो आए नहीं, भाई क्या बात होगी, तो क्यों भी लाइट नहीं थी तो उनको पता ही नहीं चला। तो ये विद्युत घंटी क्या है? इसके लिए देखो कि आपको 14.20 आगे चित्र में दर्शा रखा है कि विद्युत घंटी का एक विद्युत परिपथ दर्शाया गया है जिसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार से कुंडली लिपटी हुई है और चुंबक से निकट लोहे की एक पत्ती लगी हुई है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ है और लोहे की पत्ती के समीप ही एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो परिपथ पूर्ण हो जाता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह जो लोहे की पत्ती है वो उसको अपनी ओर खींचती है और इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो परिपथ को तोड़ देता है और विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। और क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक ही बनी रहेगी? तो अब नहीं, अब वह जो कुंडली है वो विद्युत चुंबक नहीं बनी रहेगी और वह लोहे की पत्ती को भी फिर अपनी ओर नहीं खींचेगा और लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच के संपर्क में आती है और फिर परिपथ पूर्ण हो जाता है, फिर टकराता है और फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है, अपने तो सोचा बहुत टाइम लगेगा लेकिन इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इस परिपथ में पूरा होने में जो हथौड़ा है वो घंटी से टकराता है और फिर घंटी बजती है। मतलब आपने जैसे ही स्विच ऑन करके ऑफ कर दिया, साथ ही ऑन करके ऑफ कर दिया, तो वो अपनी ओर खींचेगा, वहां से वो जाएगी, परिपथ पूर्ण होगा तो हथौड़े से वो घंटी टकराएगी, ध्वनि उत्पन्न हुई, बंद कर दिया, फिर वो वापस आएगी, फिर वो हथौड़े से टकराएगी, परिपथ पूर्ण होगा और फिर वो घंटी मतलब घंटी पे घंटी इस प्रकार वो विद्युत घंटी उत्पन्न होती रहती है। तो आपका ये चैप्टर था जो विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव, ये पूर्ण हुआ। धन्यवाद।